अगर आप ऑनलाइन काफी ज्यादा शॉपिंग करते हैं, ऑफर्स एंड डील सर्च करते रहते हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, देसी कंज्यूमर डील्स, क्योंकि वहां पर हम डेली ऑनलाइन शॉपिंग डील्स एंड ऑफर शेयर करते हैं। तो पहला लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ज्वाइन हो जाइए। एक साइड पर है बोट निर्वाणा आयन और दूसरी साइड पर है बोल्ट Z40 अल्ट्रा। इस वीडियो में करेंगे दोनों के बीच में एक डिटेल्ड कंपैरिजन। तो यहां पर सबसे पहली चीज, आखिर दोनों के बीच में कंपैरिजन बनता क्यों है? क्योंकि यहां पर आपके काफी सारे कमेंट्स आए थे कि भाई इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करो। दूसरा रीजन, दोनों की जो प्राइसिंग है ना लगभग सेम है। दोनों आपको 1700 रुपीज से लेकर 2000 रुपीज के अराउंड में मिल जाएगी। तो इस वजह से कंपैरिजन तो बनता है पॉज। तो यहाँ पर फटाफट से कंपैरिजन करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें दोनों के चार्जिंग केस की, तो यहाँ पर लुक, डिजाइन एंड शेप वाइज दोनों सेम है। जो एवरग्रीन डिजाइन होता है वही हमें डिजाइन देखने को मिलता है। बाकी साइज का थोड़ा सा डिफरेंस है। निर्वाणा आयन का चार्जिंग केस Z40 अल्ट्रा के मुकाबले में थोड़ा सा बड़ा है और निर्वाणा आयन का टोटल वेट है 56 ग्राम और Z40 अल्ट्रा का टोटल वेट है 45 ग्राम। मटेरियल की बात करें तो निर्वाणा आयन का जो चार्जिंग केस है मोस्टली जो है मैट फिनिश वाले प्लास्टिक में देखने को मिलता है। सेंटर में जो है एक सिल्वर कलर की स्ट्रिप बनी है। तो यहाँ पर दोनों का कॉम्बिनेशन चार्जिंग केस को एक प्रीमियम फील प्रोवाइड कर रहा है। और मैट फिनिश वाले प्लास्टिक का एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, स्क्रैचेस जल्दी नहीं आएंगे। और Z40 अल्ट्रा का जो केस है वो मैट प्लस ग्लोसी फील वाला प्लास्टिक देखने को मिलता है। नीचे वाले पार्ट पर पूरा मैट रबराइज फील वाला प्लास्टिक है और ऊपरी साइड पर पूरा ग्लॉसी प्लास्टिक देखने को मिलता है। सेंटर में एक गोल्डन कलर की स्ट्रिप बनी है। तो तीनों का कॉम्बिनेशन चार्जिंग केस को एक प्रीमियम फील तो प्रोवाइड कर रहा है। बाकी जो नीचे की साइड पर रबराइज फील वाला प्लास्टिक है वो काफी अच्छा है, उस पर स्क्रैचेस नहीं आएंगे, वो मुझे काफी बढ़िया लगा। बाकी ऊपर की साइड पर स्क्रैचेस आ सकते हैं। बाकी दोनों ही केस के आगे की साइड पर ब्रांडिंग देखने को मिलती है। नीचे की साइड पर टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है और दोनों पर इंडिकेशन लाइट देखने को मिलती है। निर्वाणा आयन के चार्जिंग केस पर सिंगल डॉटेड इंडिकेशन लाइट है। Z40 अल्ट्रा के चार्जिंग केस पर 4 डॉटेड इंडिकेशन लाइट दी गई, जिससे कि चार्जिंग केस में कितनी परसेंटेज बैटरी है हल्का फुल्का अंदाजा हो जाएगा। लाइक 2 लाइट होना है तो 50% बैटरी, ये चीज काफी अच्छी है Z40 अल्ट्रा के चार्जिंग केस पर। बाकी निर्वाणा आयन के केस पर रीसेट बटन देखने को मिलता है। Z40 अल्ट्रा के चार्जिंग केस पर हमें कोई भी रीसेट बटन नहीं देखने को मिलता। बाकी यहाँ पर बिल्ड की बात करें तो यहाँ पर दोनों की बिल्ड मुझे एक जैसी लगी और अच्छी लगी। काफी अच्छी बिल्ड दी गई है। दोनों की जो हिंज है वो एकदम स्टेबल है, एकदम प्रॉपर हिंज देखने को मिलती है, बिल्कुल भी लूज फील प्रोवाइड नहीं करती है। यहाँ पर दोनों ही चार्जिंग केस लुक, मटेरियल, बिल्ट वाइज सेम है और मुझे दोनों ही अच्छे लगे। बस यहाँ पर जो डिफरेंस आ जाता है हल्का फुल्का फीचर्स का डिफरेंस है। नेक्स्ट ईयरफोन की बात करें तो दोनों ही ब्रांड की ईयरफोन फुल इनर डिजाइन में रबर एयर मफ्स वाला डिजाइन देखने को मिलता है। मटेरियल की बात करें तो निर्वाणा आयन की ईयरफोन एक अच्छी क्वालिटी के ग्लॉसी प्लस मैट फिनिश वाले प्लास्टिक में देखने को मिलती है। दोनों कॉम्बिनेशन ईयरफोन को एक अच्छी बिल्ड प्लस एक प्रीमियम फील प्रोवाइड कर रहा है। और Z40 अल्ट्रा ईयरफोन एक अच्छी क्वालिटी के ग्लॉसी प्लस मेटल के मटेरियल में देखने को मिलती है। पूरा ओवरऑल जो है ग्लॉसी प्लास्टिक है और पीछे की साइड पर एजेस पर मेटल का मटेरियल देखने को मिलता है। यहाँ पर दोनों का कॉम्बिनेशन ईयरफोन को डेफिनेटली एक सॉलिड प्लस प्रीमियम फील प्रोवाइड कर रहा है। बाकी दोनों की एयर मफ्स की रबर सॉफ्ट है, लेकिन जो स्पीकर ग्रिल है निर्वाणा आयन में मेटल की नहीं देखने को मिलती। Z40 अल्ट्रा में मेटल की स्पीकर ग्रिल देखने को मिलती है। नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो दोनों ईयरफोन पर इंडिकेशन लाइट देखने को मिलती है और साथ ही में टच कंट्रोल के साथ में आते हैं। टच कंट्रोल कैसा वर्क करता है मैंने इनकी डिटेल रिव्यू वीडियो में बताया, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी दोनों के टच कंट्रोल एक जैसा और एकदम बढ़िया वर्क करते हैं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली। दोनों एक जैसे हैं टच के मामले में। नेक्स्ट IPX रेटिंग की बात करें तो निर्वाणा आयन की ईयरफोन IPX4 रेटिंग के साथ में आती है। Z40 अल्ट्रा IPX5 रेटिंग के साथ में आती है। तो ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही वाटर रेजिस्टेंट है, तो हल्के फुल्के पानी की छींटे या फिर पसीना लग जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस मामले में दोनों को मैं सेम बोलूंगा। नेक्स्ट ब्लूटूथ और कनेक्टिविटी की बात करें तो निर्वाणा आयन में 5.2 ब्लूटूथ वर्जन देखने को मिलता है। Z40 अल्ट्रा में 5.3 ब्लूटूथ वर्जन देखने को मिलता है। दोनों ही ब्रांड की ईयरफोन को मैं आईफोन, एंड्रॉइड फोन, लैपटॉप से कनेक्ट कर चुका हूं। कनेक्टिविटी में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती और दोनों में फास्ट पेयरिंग दी गई है। तो जैसे ही चार्जिंग केस को ओपन करते हैं 5 सेकंड के अंदर में कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन निर्वाणा आयन में गूगल फास्ट पेयरिंग देखने को मिलती है, तो हल्की सी ज्यादा फास्ट कनेक्ट हो जाती है निर्वाणा आयन। बाकी यहाँ पर निर्वाणा आयन में गूगल फास्ट पेयरिंग होने की वजह से जो चार्जिंग केस में कितनी परसेंटेज बैटरी है वो भी आपको शो हो जाएगी। लेकिन Z40 अल्ट्रा के चार्जिंग केस में कितनी परसेंटेज बैटरी है वो शो नहीं होगी, ईयरफोन की बैटरी पता चल जाएगी। बाकी दोनों की कनेक्टिविटी 10 मीटर की रेंज में एकदम फाइन वर्क करती है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली। इस मामले में दोनों सेम है। और यहाँ पर डुअल पेयरिंग की बात करें तो निर्वाणा आयन में हमें कोई भी डुअल कनेक्टिविटी नहीं देखने को मिलती, एक टाइम पर एक डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन Z40 अल्ट्रा में डुअल कनेक्टिविटी दी गई है, मतलब एक टाइम पर आप 2 डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के मामले में
दोनों ब्रांड्स की ईयरफोन कुछ कुछ मामले में अपने आप में बेस्ट है। जैसे कि निर्वाणा आयन में गूगल फास्ट पेयरिंग दी गई है, Z40 अल्ट्रा में नहीं देखने को मिलती। Z40 अल्ट्रा में डुअल पेयरिंग देखने को मिलती है, निर्वाणा आयन में नहीं देखने को मिलती। तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दोनों ब्रांड में किसकी बेटर है ये मैं आप पर छोड़ता हूं। नेक्स्ट बात करें एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन की, तो निर्वाणा आयन में हमें कोई भी एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन नहीं देखने को मिलता, लेकिन Z40 अल्ट्रा में हमें अप टू 32 dB का एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन देखने को मिलता है, जो कि काफी सही वर्क करता है। तो ANC के फीचर के मामले में Z40 अल्ट्रा बेटर हो जाती है निर्वाणा आयन के मुकाबले में। नेक्स्ट ऐप सपोर्ट की बात करें तो निर्वाणा आयन की ईयरफोन में बोट हेरेबल्स ऐप सपोर्ट दिया गया है, जिसके थ्रू आप ईयरफोन की सेटिंग्स वगैरह में चेंजेस कर सकते हैं, बैटरी परसेंटेज कितनी है ये सब पता लगा सकते हैं, जो कि काफी यूजफुल फीचर है। लेकिन Z40 अल्ट्रा की ईयरफोन में कोई भी ऐप सपोर्ट नहीं देखने को मिलता, तो ऐप सपोर्ट के मामले में निर्वाणा आयन बेटर हो जाती है Z40 अल्ट्रा के मुकाबले में। नेक्स्ट यहां पर बात करें फिटिंग की, तो दोनों ब्रांड्स की ईयरफोन की फिटिंग मुझे लगभग एक जैसी आई, क्योंकि अगर आप दोनों की ईयरफोन की हाउसिंग का शेप साइज वगैरह देखेंगे लगभग सेम है। निर्वाणा आयन की ईयरफोन हल्की सी बड़ी है Z40 अल्ट्रा की ईयरफोन के मुकाबले में, लेकिन फिटिंग लगभग मुझे सेम आई। तो यहां पर मैंने इसको जिम में वर्कआउट के टाइम पे यूज किया, फिटिंग अच्छी बनी रहती है, इजीली कानों से लूज नहीं होती है। लेकिन यहां पर मैं जब इसको घर में यूज करता था, लाइक कुछ खाते वक्त या फिर तेज तेज की हंस रहा हूं कोई कॉमेडी सीन में, तो हल्की फुल्की कानों से लूज हो जाती। तो ये चीज मुझे दोनों ब्रांड की ईयरफोन में एक जैसी ही देखने को मिली। तो यहां पर अगर आप इसको नॉर्मली यूज कर रहे हैं, वॉक करते वक्त, रनिंग करते वक्त, किसी से फोन पे बात करें, तो अच्छी फिटिंग बनी रहती है। बाकी यहाँ पर दोनों ब्रांड्स की ईयरफोन की मैं एकदम बेस्ट फिटिंग नहीं बोलूंगा और ना ही एकदम बेकार बोलूंगा, ठीक ठाक गुड सी फिटिंग है दोनों ईयरफोन की, एक जैसी बोलूंगा। नेक्स्ट बात करें सबसे मेन चीज साउंड क्वालिटी की, तो दोनों ब्रांड की ईयरफोन में हमें 10 mm के स्पीकर ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं। इस मामले में दोनों सेम है। बाकी जो साउंड क्वालिटी है दोनों ब्रांड की ईयरफोन में काफी हद तक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है बता देता हूं। सबसे पहली चीज, निर्वाणा आयन में हमें दो टाइप की साउंड क्वालिटी सुनने को मिलती है, एक है बॉट सिग्नेचर साउंड और एक है नॉर्मल साउंड। और Z40 अल्ट्रा में हमें तीन टाइप की साउंड क्वालिटी सुनने को मिलती है, एक है हाई-फाई मोड, बेस मोड, रॉक मोड। यहाँ पर जो दोनों में प्री सेट मोड आता है उसकी बात कर लेते हैं, तो निर्वाणा आयन में बॉट सिग्नेचर साउंड जो है प्री सेट रहती है और Z40 अल्ट्रा में हाई-फाई साउंड जो है वो प्री सेट रहती है। सबसे पहले बात करें बेस की, तो दोनों में अच्छा थंपिंग मजेदार बेस सुनने को मिलता है। लाउडनेस भी अच्छी है, लेकिन निर्वाणा आयन की बेस की जो लाउडनेस है Z40 अल्ट्रा के बेस के मुकाबले में 20-30% ज्यादा है, ज्यादा लाउडर बेस लगता है निर्वाणा आयन की ईयरफोन का Z40 अल्ट्रा की ईयरफोन के मुकाबले में। बाकी जो वोकल्स है दोनों में क्लियरली समझ में आते हैं, बाकी जो ट्रेबल्स हैं दोनों में एक जैसे हैं, फुल वॉल्यूम पर हाई या फिर नॉइजी फील नहीं देते हैं। बाकी जो साउंड सेपरेशन है निर्वाणा आयन में थोड़ा सा बेटर साउंड सेपरेशन सुनने को मिलता है और Z40 अल्ट्रा में भी ठीक ठाक मैं बोलूंगा। लाउडनेस की बात करें तो निर्वाणा आयन की ईयरफोन 20-30% ज्यादा लाउड साउंड प्रोड्यूस करती है Z40 अल्ट्रा के मुकाबले में। तो यहाँ पर ना Z40 अल्ट्रा में जैसे मैं फुल वॉल्यूम पर म्यूजिक सुन रहा था, आईफोन में तो मुझे कम लग रही थी, एंड्रॉइड फोन में मैंने जब बेस मोड पे म्यूजिक सुना तो मुझे लाउड लग रही थी। मतलब ये है कि Z40 अल्ट्रा को अगर मैं जिम में यूज करता हूँ, वहां पर लाउड म्यूजिक बज रहा होता है, तो Z40 अल्ट्रा में ना मुझे बाहर का भी जो है साउंड नॉइज सुनाई पड़ रहा था फुल वॉल्यूम पर। लेकिन निर्वाणा आयन में जिम में जो लाउडनेस म्यूजिक बजता है उतना ज्यादा सुनाई नहीं पड़ता है। निर्वाणा आयन की लाउडनेस मुझे ज्यादा बेटर लगी Z40 अल्ट्रा के मुकाबले में, ये चीज मैं बोलूंगा। बाकी मैं दोनों के प्राइस को ध्यान में रखते हुए साउंड क्वालिटी को अगर मैं रेटिंग दूं, निर्वाणा आयन को मैं दूंगा 8 आउट ऑफ 10, Z40 अल्ट्रा को मैं दूंगा 7 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें कॉलिंग की, तो दोनों ब्रांड की ईयरफोन में टोटल 4 माइक्स देखने को मिलते हैं दोनों ईयरफोन को मिलाकर, और साथ ही में एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन के साथ में आते हैं। बाहर का नॉइस सुनिए, पीछे ट्रैफिक है, अच्छा खासा नॉइस आ रहा है। अब यहाँ पर जो आप एक कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं इसके माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है और एक प्रॉपर कॉल रिकॉर्डिंग है, तो यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे इसकी माइक की क्वालिटी। अब यहाँ पर जो आप एक कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं इसके माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है, तो यहाँ पर आप अंदाजा लगाइए कैसे इसकी माइक की क्वालिटी, और ये जो कॉल रिकॉर्डिंग है रिसीवर के एंड पर रिकॉर्ड हो रही है। यहाँ पर अब सबसे पहले बात करते हैं Z40 अल्ट्रा की, तो यहाँ पर इसका एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन काफी अच्छा वर्क किया, 70-80% तक बैकग्राउंड का ट्रैफिक का नॉइस दबा दिया था, और जो मैं बोल रहा था क्लियरली समझ में आ रहा था, लेकिन मेरी आवाज ना थोड़ी सी रोबोटिक सी लग रही थी, थोड़ी सी वेवी सी फील आ रही थी मेरी आवाज में, समझ में आ रहा था कि मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टिल मुझे ना उतनी ज्यादा क्लियरिटी नहीं लगी। तो यहाँ पर कॉलिंग में इसकी अच्छी बोलूंगा, एकदम बेस्ट नहीं है, लेकिन इंडोर कॉलिंग काफी बढ़िया रहने वाली है Z40 अल्ट्रा की। निर्वाणा आयन की बात करें तो इसमें भी 70-80% तक जो है आउटडोर का नॉइज, बैकग्राउंड नॉइज जो है दब गया था, और जो मैं बोल रहा था वो एकदम क्लियर समझ में आ रहा था, उसमें कोई भी डिस्टोर्शन या फिर रोबोटिक वॉइस मेरी नहीं लग रही थी, क्लियरिटी अच्छी लगी। यहाँ पर निर्वाणा आयन की कॉलिंग मैं अबव एवरेज बोलूंगा,
तो अगर मैं कंपेयर करूं, डेफिनेटली निर्वाणा आयन की कॉलिंग Z40 अल्ट्रा के मुकाबले में 20-30% बेटर है। नेक्स्ट यहाँ पर अब गेमिंग की बात करें तो निर्वाणा आयन में अप टू 60 मिली सेकेंड्स की लो लेटेंसी है विद गेमिंग मोड, और Z40 अल्ट्रा में अप टू 45 मिली सेकेंड्स की लो लेटेंसी है विद गेमिंग मोड। अब दोनों का गेमिंग डेमो देख लो। पर गेमिंग के मामले में दोनों अच्छी हैं और लगभग मैं दोनों को सेम बोलूंगा, तो गेमिंग को लेकर आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें इन एयर डिटेक्शन की, तो निर्वाणा आयन में इन एयर डिटेक्शन का फीचर दिया गया है। Z40 अल्ट्रा में इन एयर डिटेक्शन का फीचर नहीं देखने को मिलता। इन एयर डिटेक्शन के मामले में निर्वाणा आयन की ईयरफोन आगे निकल जाती है Z40 अल्ट्रा ईयरफोन के मुकाबले में। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें चार्जिंग और प्लेबैक टाइम की, तो जो मैंने टेस्ट किया वो नंबर्स मैं आपको बता देता हूँ। तो दोनों ही चार्जिंग केस को मैंने 5 to 10 वॉट के चार्जर से चार्ज किया था। निर्वाणा आयन का चार्जिंग केस 2.5 घंटे में फुल चार्ज होता है और Z40 अल्ट्रा का चार्जिंग केस 2 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। निर्वाणा आयन की ईयरफोन 1 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है, Z40 अल्ट्रा की ईयरफोन भी 1 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पर चार्जिंग स्पीड के मामले में दोनों को मैं लगभग सेम बोलूंगा। नेक्स्ट बात करें प्लेबैक टाइम की, तो मैंने दोनों ब्रांड के चार्जिंग केस और ईयरफोन को 100% चार्ज कर लिया था। तो यहाँ पर निर्वाणा आयन की ईयरफोन को फुल चार्ज करने के बाद मैंने 100% की वॉल्यूम पर म्यूजिक प्ले करे रखा। टोटल इसने 18 आवर्स का प्लेबैक टाइम दिया, जो कि काफी बढ़िया है। निर्वाणा आयन की ईयरफोन चार्जिंग केस से टोटल 5 टाइम्स फुल चार्ज हो जाती है। तो यहाँ पर जो फुल वॉल्यूम पर मुझे टोटल प्लेबैक टाइम सुनने को मिला 80 to 90 आवर्स का, जो कि काफी बढ़िया है। बाकी Z40 अल्ट्रा की बात करें तो इसकी भी ईयरफोन को मैंने 100% चार्ज कर लिया था। उसके बाद मैंने फुल वॉल्यूम पर कॉन्टिन्यूसली म्यूजिक प्ले करे रखा। इसने टोटल प्लेबैक टाइम दिया 11-12 आवर्स का। Z40 अल्ट्रा की ईयरफोन चार्जिंग केस से टोटल 5 टाइम्स फुल चार्ज होती है और एक्स्ट्रा 50-60% चार्ज हो जाती है। तो ओवरऑल टोटल प्लेबैक टाइम मुझे सुनने को मिला 60 to 65 आवर्स का। यहाँ पर देखा जाए तो स्टिल निर्वाणा आयन जो है ज्यादा प्लेबैक टाइम दे रहा है Z40 अल्ट्रा के मुकाबले में। इस मामले में निर्वाणा आयन जो है आगे निकल जाता है Z40 अल्ट्रा से। तो दोनों के बीच में डिटेल कंपैरिजन, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि दोनों में से कौन सा बाय करें। बाकी अगर मैं अपने वर्ड्स में बात करूं तो यहाँ पर चार्जिंग केस बिल्ट वगैरह ना दोनों की सेम है, अच्छी प्रीमियम बिल्ट मिल जाती है। ईयरफोन की भी अच्छी बिल्ट है, लुक वाइज अच्छी है दोनों, फीचर्स वगैरह भी सेम देखने को मिलते हैं। फिटिंग वाइज भी मैं दोनों को सेम बोलूंगा। यहाँ पर जो डिफरेंस आता है मेनली साउंड क्वालिटी का डिफरेंस है। निर्वाणा आयन की जो साउंड क्वालिटी और लाउडनेस है 20% में ज्यादा बेटर बोलूंगा Z40 अल्ट्रा के मुकाबले में, तो ये चीज डेफिनेटली है। और कॉलिंग के मामले में भी निर्वाणा आयन मुझे बेटर लगी 10-20% Z40 अल्ट्रा के मुकाबले में। गेमिंग के मामले में दोनों को सेम बोलूंगा। प्लेबैक टाइम दोनों के ही तगड़े हैं, लेकिन निर्वाणा आयन जो है 20 आवर्स ज्यादा दे रहा है Z40 अल्ट्रा के मुकाबले में। बाकी कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि निर्वाणा आयन में दिए गए हैं, Z40 अल्ट्रा में नहीं है, और जो Z40 अल्ट्रा में दिए गए निर्वाणा आयन में नहीं है। जैसे कि डुअल कनेक्टिविटी निर्वाणा आयन में नहीं दी गई, Z40 अल्ट्रा में देखने को मिलती है। इन एयर डिटेक्शन निर्वाणा आयन में दिया गया, Z40 अल्ट्रा में नहीं दिया गया। ऐप सपोर्ट निर्वाणा आयन में दिया गया, Z40 अल्ट्रा में नहीं दिया गया। और जैसे कि ANC का फीचर Z40 अल्ट्रा में दिया गया, निर्वाणा आयन में नहीं देखने को मिलता। तो आप अपने आप देख लो आपको कौन सा पॉइंट चाहिए, कौन सा फीचर चाहिए, उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपको और कौन से कंपैरिजन चाहिए। बाकी अगर आप बाय करना चाहते हैं, बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं आपसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।